you all, changing the timings from this 4 o'clock slot of the dietitian. So 2 days in the evening, Tuesdays and Thursdays, she will be, the dietitian will be, with us in the evening at 6, while rest 4 days we carry on with the engagement program. And similarly, the doctor's program also goes on as it is. Only Wednesdays and Fridays we will have a dietitian talk there, which is again relevant to you. So ये थोड़ा सा change हम करके देख रहे हैं, so that everybody can get adequate rest, and they feel that they are getting the benefit of it, because बहुत सारे लोग हमारे elders का यही वो रहा है कि हम dietitian talk सुनना चाहते हैं, but वो time ऐसा है हम सुन नहीं पाते हैं. So ये we can just try it out and then we'll see how it goes. So इसीलिए आज engagement आपकी है, but आज engagement रश्मि के साथ है. She is going to teach you all something fantastic today. I think uska parso ka session was really good. I was seeing her giving all those recipes and my mouth was watering. So I'm sure you all were making it, so you got to taste it also. And aaj jo wo bana rahi hain, so I hope you love that also, because she's put in a lot of effort for it. So Rashmi, over to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And sorry for taking up so much of your time. And आज आपकी थोड़ी सी डेडलाइन रहेगी, because 7:15 we all have to be there. So please do try and हाँ जी मैम, finish. I'm sure हो जाएगा, but फिर भी हाँ, but फिर भी. So thank you ma'am. Right. Okay. Namaste elders. I'm dietitian Rashmi from Imoha Elder Care. तो आज थोड़ा सा मतलब जो भी कुकिंग वगैरह करेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है अभी हमारे पास. तो आज मैं जो आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ कि सबसे पहले हम एक एनर्जी ड्रिंक के साथ करेंगे. तो मैंने आप सब मेरे साथ कुकिंग करेंगे अभी? हाँ जी, ऑलरेडी ये हमारा सामान पड़ा है. हाँ जी. तो सबसे पहले हम कुकुम्बर ड्रिंक बनाएंगे ताकि थोड़ा सा एनर्जी भी आए. ठीक है, तो कुकुम्बर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए. देख लेना. देखो है, छोटे छोटे पीसेस में कुकुम्बर को कट करके. थोड़ा सा उसको एक्चुअली पीसेस करने के बाद हमें मिक्सर की जरूरत पड़ेगी. मिक्सी की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, अगर पॉसिबल है तो आप मिक्सी में, नहीं तो कद्दूकस में, किसी से भी, मतलब अच्छे से मैश करना एक्चुअली उसे. अच्छा ठीक है. बस कुकुम्बर जल्दी से इजीली हो जाएगा. एक बार थोड़ा सा उसे घुमा लीजिए मिक्सर में, बहुत ज्यादा नहीं. तो छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में डाल, कैसे भी. हाँ, मतलब मिक्सर में जब आप उसे मैश करेंगे तो आप चाहे बड़े पीस भी डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बिना छिलके के करें तो चांसेस हैं, तो इसलिए. छिलका तो उतार लीजिए. हाँ, छिलका निकाल के उसका और एक बार मिक्सर में. रश्मि जी, पीएस कोहली ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं भी कुछ पूछना चाहते हैं वो. ओके, हेलो. हाँ जी सर, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ओके, मैं भी वैसे किया हूँ. श्योर. बीटरूट और रिक्वायर्ड? नहीं सर, सिर्फ कुकुम्बर और लेमन चाहिए एक्चुअली.
नींबू तो कोई नहीं। नहीं, नींबू दो है। अच्छा, ये छोटे छोटे पीस करे First. तो जो है फास्ट आगे कर लेंगे। ये और ले लेंगे। मिक्सी को घुमाना लिया और शायद मिक्सी में घुमाने के बाद जब आप उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, फिर आप ये देखेंगे मेरे हाथ में ये ग्लास में है, ऐसा एक ड्रिंक बन जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा आप लेमन ऐड करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला या काला नमक कुछ भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। लेमन जूस और लेमन जूस ऐड करना है। जी, मैं मिक्सी निकाल के रखूं, सेट करता हूँ। ये पानी में डालते हैं अभी? हाँ, ग्लास में जब आपने डाला, ग्लास में बाकी उसमें पानी ऐड कर लीजिए सर। ये जो हम मैश करेंगे मिक्सी में करना ना? हाँ, मिक्सी में उसे मैश करना है। मैश करने के बाद आज गिलास में रखना है या बोतल में रखना है? नहीं, ग्लास में रखना है आज। पीने के। तो मैं गिलास ले आऊंगा अपना एक। हाँ जी, ग्लास में रखना है। तो ये एनर्जी ड्रिंक बन गया ये वाला? ये एनर्जी ड्रिंक बन गया और ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। जो हमारा कुकुम्बर होता है, मैंने आपको पहले भी इसके बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं कि 95% इसमें वाटर होता है, फाइबर रिच सोर्स है, गर्मियों में हमें ठंडक देता है, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। बट क्या होता है कि कई बार हम पानी जो प्लेन वाटर होता है हम नहीं पीते हैं। मैंने आपसे डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर की थी, तो अगर आप ये कुकुम्बर का जूस बोले चाहे कुकुम्बर वाटर बोले, ये एक बार आप ट्राई करके देखिए। इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत हेल्दी ड्रिंक है, आप किसी भी टाइम पी सकते हैं। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में इसलिए बनाया कि जब मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी तो साथ में हम ये ड्रिंक पियेंगे। ठीक। तो ये शाम को पीना चाहिए या सुबह? किसी भी टाइम पी सकते हैं सर, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, तो गर्मियों में हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एनर्जी ड्रिंक की जरूरत होती है। तो कभी हम ग्लूकोन डी पीते हैं, कभी लेमन वाटर पीते हैं, कभी हम लस्सी पीते हैं। तो एक ड्रिंक ये भी रेसिपी है, आप किसी भी टाइम पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप चाहे रात में पिए चाहे दिन में पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने इसको छानना नहीं है, ताकि आप इसमें देखेंगे जब अभी अपने ग्लास में डालेंगे तो फाइबर आपको दिखेगा इसमें, आप इसके पूरा फाइबर इसमें आपको शो हो रहा होगा। तो आप इसमें लेमन ऐड करेंगे, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक भी डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डालना है, जो आपका मन हो। और टेस्टी बनाना है, भुना जीरा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। मैंने सिर्फ खीरा लिया है आपका, थोड़ा सा लेमन का जूस लिया है और बस, और पानी ऐड किया है, तो मेरा ये ड्रिंक तैयार हो गया। दो पड़े। अच्छा, कलर होगा जो हो गया। तो टेस्ट किया आप लोगों ने? नहीं, we are going to mash it. ओके सर। कितना, दो कुकुम्बर को करना है या एक करना है? एक कुकुम्बर कर लीजिए सर, उसमें पानी ऐड कर दीजिए आपका, आप हाफ ऑफ गिलास कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक मिनट में। तो मैं छिलके फेंक के आई हूँ। हाँ, बैठो। 2 मिनट लगने। ड्रिंक बन गई हमारी, ये ड्रिंक बन गई सर, ट्राई किया आपने? टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा है, ये पहले दिन से अच्छा है। पहले दिन से अच्छा है। जो पहले वाला आपने बनाया था, हाँ जी, डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स वाला, हाँ, ये ज्यादा टेस्टी है। ये ज्यादा टेस्टी है। हाँ, क्योंकि तो डिटॉक्स वाले में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कड़वापन आ गया था, मेरे ख्याल शायद तो बीटरूट डालने से हुआ या कुछ। नहीं, वो आपने जो जैसा मैंने होल लेमन डलवाया था ना, तो नींबू का जो छिलका होता
था, उसके कड़वाहट थी वो, तो उसका भी मैंने आपको बताया था कि वो भी बहुत हेल्दी है, इसलिए मैं ये डलवा रही हूँ। दोनों का अपना अलग टेस्ट है। ये ड्रिंक अब हमने डेली पीना है। ऋचा पीना थोड़ी सी। अच्छा देखा, थोड़ा सा एक घुट लेना तो ले ले। ये मुझे एक डिटॉक्स वाटर के बारे में कुछ पूछना था। हाँ आपने जी, बताया था ना परसों, तो हाँ जी, उसमें मैंने आज जैसे तरबूज के टुकड़े करके डाले हैं, तो हाँ बस जी। तरबूज के टुकड़े और क्या डालना अंदर उसमें? तरबूज डाल सकते हैं मैम, नींबू डाल सकते हैं, मिंट हाँ, डाल सकते हैं। हाँ, नींबू डाल दिया, मिंट भी डाल दिया मैंने, और हाँ अदरक जी, डाला हाँ थोड़ा जी, सा। बस। हाँ, अदरक डाल सकते हैं, कुछ भी तो डाल सकते हैं डिटॉक्स वाटर ये में। जो तरबूज जो है कल तक खराब नहीं होगा? आज सुबह बनाया मैंने। नहीं, कल तक खराब नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि जैसे अब गर्मियों का टाइम है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि गर्मियों में थोड़ा ये हाँ, तो चीजें रात खराब हो तक जाती खत्म है। कर दूं? हाँ, मतलब कल आप उसमें से तरबूज निकाल के खाइएगा मत, उसे फेंक दीजिएगा। ठीक है, मैं आज तरबूज का मैंने बनाया था। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, वो ओके, उसका थैंक यू। टेस्ट और अच्छा लगा होगा आपको। हाँ नहीं अभी, हाँ ठीक है, अच्छा लगा। हाँ, हाँ जी, थैंक्स। आज वाली ड्रिंक अच्छी है। अच्छी है, थैंक यू हाँ, सर, इट्स थैंक अ यू। गुड ड्रिंक। तो सबने ट्राई किया? जब हम बच्चे होते थे हाँ रश्मि जी जी, सर, हाँ जी सर। जब बच्चे होते थे तो कहते होते खरबूजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए या तरबूज के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ तो जी, ये खीरे के साथ हम सारा डिटॉक्स ही बना रहे हो खीरे के साथ पानी मिलाकर। हाँ जी, तो ये जो कॉम्बिनेशन है पानी का ऐसी चीजों से, इज इट ओके? एब्सोल्युटली। हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि आई हम रिमेम्बर जैसे वाटरमेलन, हाँ बचपन में हमें ना हमारे माँ बाप ये बोला करते थे कि इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं खीरे के सर, बाद भी मना करते थे। खीरे के बाद और आपका वाटरमेलन के बाद पानी आज भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसका हम डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, उसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मतलब पानी मिक्स हो जाए इसके साथ, डिटॉक्स बन जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप लेके फिर हमें पानी पीना चाहिए। तो सर ड्रिंक ट्राई किया आपने? मैं करने लगा हूँ। हाँ जी, काला नमक नहीं था, मैंने सेंधा नमक डाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा लगा? नींबू डाला? नींबू डाल दिया। हाँ जी, कैसा लगा टेस्ट आपको? आई विल से वेरी टेस्टी, यमी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन सर स्टार्ट अपने आप करती हूँ। बनाओगे तो टेस्टी लगना ही लगना है। हाँ जी सर। तो आज मैं आपके साथ कुछ रेसिपी भी शेयर करूंगी, और फिर जो मैंने आपको बताया था ब्रेड के दही बल्ले, वो भी आज हम बनाएंगे। तो फर्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढोकले की, कि हम माइक्रोवेव में ढोकला कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर का खाना कोशिश करें अवॉइड करने की, तो घर में ही हम हेल्दी फूड कैसे बना सकते हैं। तो ढोकला आपको पता है कि बेसन से बनता है। बेसन जो है हमारा हाई प्रोटीन है, प्रोटीन रिच सोर्स है, फाइबर भी है, बहुत ही बेनिफिट है बेसन के। तो जब हम बेसन का ढोकला 10 मिनट्स में कैसे घर में बना सकते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। सॉरी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आपका बेसन 1 कप, और आपका अदरक या लहसुन का पेस्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं ऐड कर सकते। ग्रीन चिली, हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक, हल्दी, और
1 चम्मच चीनी ऐड करनी है। चीनी की जगह आप शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ढोकला गुजराती डिश है, तो आपने देखा होगा कि गुजराती लोग मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए ढोकले में भी थोड़ा सा मिठास भी होती है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है, तो इसलिए उसमें हल्की सी चीनी भी ऐड करनी है। और 1 कटोरा हमें दही की जरूरत है इसको बनाने के लिए, और पानी की जरूरत है। तो हमने इसमें ढोकले में आपने देखा है कि ऊपर से तड़का भी लगता है, तो राई का, कड़ी पत्ते का और हरी मिर्च का तड़का लगता है। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। हमें बेसन और जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, सबको अच्छे से मिक्स करना है। उसमें आपने दही मिक्स करनी है, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब वो एक स्मूथ बैटर बन जाए, तो उसके बाद उसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद उसे थोड़ी देर तक हमें रखना है, कम से कम उसे 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद उसमें थोड़ा इनो मिक्स कर सकते हैं, या बेकिंग सोडा मिक्स कर सकते हैं। तो उसको मिक्स करने के बाद आप 7 से 8 मिनट के लिए सिर्फ आपने इसे माइक्रोवेव में रखना है। आपका ढोकला से जैसे मैंने आपको बताया था कि ढोकले में ऊपर से तड़का लगाने के लिए आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, और राई, कड़ी पत्ते का तड़का लगा के आपका मुश्किल से 10 मिनट में आपका हेल्दी ढोकला रेडी हो गया। उसके बाद जो मैं आपके रेसिपी शेयर कर रही हूँ पनीर टिक्के की। पनीर टिक्के की मैं अगर बात करूँ तो माइक्रोवेव में हम कैसे, आप माइक्रोवेव भी यूज कर सकते हैं, नॉन स्टिक तवा भी यूज कर सकते हैं। विदाउट ऑयल हम पनीर टिक्का कैसे बना सकते हैं? पनीर के छोटे छोटे से क्यूब्स करके उसमें आपने थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा दही मिक्स करना है, चाट मसाला, नमक, मसाले अपनी मर्जी से जो भी ऐड करना चाहे आप मिक्स कर सकते हैं। इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसमें लेमन का जूस ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको, उसके बाद ढक के रख देना है। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे कि इसको बाद आपने इसे एक प्लेट में रख के माइक्रोवेव में रखेंगे। मुश्किल से 4 मिनट के लिए आपको माइक्रोवेव में रखना है। आपका पनीर टिक्का तैयार हो गया। तो इसमें आपने कुछ नहीं किया, ना आपका ऑयल लगा है, ना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हुआ, और सब कुछ हेल्दी है। आपने कर्ड यूज की है, आपने पनीर किया है, आपने सब चीजें आप हेल्दी चीज यूज कर रहे हैं। और आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम, अनियन, बहुत सारी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं उसे और हेल्दी बनाने के लिए। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीट रूट का रायता। कि ज्यादातर हम सैलेड वगैरह में नहीं खा पाते हैं, या तो हम डिटॉक्स वाटर में ऐड करते हैं बीट रूट को, और इसके हेल्थ बेनिफिट मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि बहुत हेल्दी है ये हमारे लिए। तो इसका रायता बनाने के लिए हमने बीट रूट को बॉइल करके हमें कर्ड में मिक्स, जब बॉइल करके ठंडा हो जाए उसके बाद उसे कर्ड में मिक्स करना है। उसमें हम चॉप करके अनियन ऐड कर सकते हैं, कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं दही में, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी रायते में हम मसाले डालते हैं, चाहे काला नमक, चाट मसाला, कुछ भी ऐड करके आपका बीट रूट का रायता रेडी हो गया। तो ये थोड़ा सा हेल्दी रेसिपी है। नॉर्मल बूंदी का, खीरे का रायता तो हम सबके घर में बनता है, तो इसलिए मैंने बीट रूट का रायता आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद मैं बात करूंगी फ्रूट रायते की। फ्रूट रायते की मैं बात करूंगी तो कई बार हमें कई फ्रूट्स पसंद नहीं होते, कई लोगों को फ्रूट्स पसंद नहीं होते हैं, कई लोगों को फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो हम उसका रायता भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फ्रूट्स है, इसमें कोई, मैंने इसमें जो फ्रूट्स लिखे हैं, आपका बनाना लिखा है, एप्पल लिखा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपके घर में जो भी फ्रूट्स है, आप उन सारे फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको कार्ड में मिक्स करके उसमें आप थोड़ा सा हाफ स्पून शुगर फ्री या शुगर ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, और भुना जीरा डालिए। आपका फ्रूट रायता तैयार हो गया। तो आप फ्रूट रायता भी बना सकते हैं। तो ये कुछ हेल्दी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इन रेसिपी से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये जो रायता बनाना है, रेसिपी हमारे को फॉरवर्ड कर दो जरा। हाँ जी सर, हाँ जी, रेसिपी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो जितना लेट करोगे फिर थोड़ा में याद नहीं रहेगा। अभी ताजी ताजी चीजें है ना, थोड़ी सी याद रह जाती हैं, एंड यू आर एबल टू डू दैट। हाँ जी सर, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। कोशिश करिए कि 1-2 दिन के अंदर ही व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो।
ओके सर, ओके। आप बीटरूट रायते के लिए कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, बीटरूट जब भी ग्रेटिंग का डालनी है, रायता बनाना है, तो उसमें कुकुम्बर भी मिक्स करना है या अलग से? कुकुम्बर भी मिक्स करना है, क्योंकि एक्चुअली बीटरूट का ना टेस्ट थोड़ा सा आपने देखा होगा कि अच्छा नहीं होता, बट अगर हम उसमें कुकुम्बर ऐड कर देंगे, अनियन ऐड कर देंगे, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप कुकुम्बर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जी, फ्रूट भी ऐड कर थैंक यू जी। तो ये मैंने आपके साथ कुछ हेल्दी रेसिपी शेयर की हैं। फ्रूट भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं आप? एक बात मैडम। हाँ जी मैम। वो बीटरूट को जब बॉईल करते हैं ना, उसको ग्रेट करके अगर डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ग्रेट करके भी कर सकते हैं, अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। जब वो बॉइल्ड हो गया तो उसके बाद वो अच्छे से मैश हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ जो हमने पहले, मैं आपको मोनाको बिस्किट का जो सैंडविच बोला था जी, वो हम ट्राई करते हैं। हम बिस्किट, हमने मोनाको बिस्किट लिया 2। दो मोनाको बिस्किट के ऊपर थोड़ा सा केचप लगाएंगे हम, टोमेटो केचप। अब आप देखेंगे ये मेरे पास चीज की स्लाइस है, तो मैंने चीज के स्लाइस को 4 स्लाइस में डिवाइड कर लिया है, इसे एक छोटा सा स्लाइस में, क्योंकि मोनाको छोटा साइज का होता है, तो हम इसे काट लेंगे। मेरे पास भी ऐसे ही चीज कोई गल नहीं, कल ना रह जाए करो। Rashmi, if you could just focus on where your hands and where the biscuits are, because we can't see what's happening. Okay. दिख नहीं रहा, नीचे कैमरा आपने मोनाको बिस्किट लिया, मोनाको बिस्किट के ऊपर मैंने आपको बताया था चीज की स्लाइस लगानी है, ठीक है? मोनाको या 50-50 कोई भी बिस्किट है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने उसमें चीज की स्लाइस लगानी है। उसके बाद आपने उसमें कुकुम्बर और टमाटो चॉप करके आपने उसमें ऐड किया। एक एक करके बच्चों को पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों उत्तर दो। अच्छा, ये काम तो मैं भी क्लास में करती हूँ, मतलब अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा केचप और ऐड कर रही हूँ ऊपर से। उसके बाद मैंने दूसरा बिस्किट उसके ऊपर से ऐड किया है। मैं आपको एक बार तो बड़े बच्चे हैं ना, आप देखेंगे ये मेरा सैंडविच तैयार हो गया। Can I just request everyone to just mute themselves, because no, things are going too fast. No, 1 second. I think पीछे से बहुत disturbance. If we all could just mute ourselves and let Rashmi only speak, so that disturbance will be a little less. Thank you. Rashmi, time है, आराम से बता दो। मैंने आपको बताया कि मोनाको बिस्किट के ऊपर आपने पहले केचप ऐड किया, उसके ऊपर आपने चीज की स्लाइस लगाई है, उसके ऊपर हमने चॉप्ड आपका अनियन, टमाटो, कुकुम्बर जो है वो हमने ऐड किया, उसके ऊपर मैंने
आपका थोड़ा सा केचप और ऐड किया और आप ये देखेंगे मैंने एक बिस्किट और उसके ऊपर रखा, ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया। तो मैं इसे मतलब हम ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते, बट इवनिंग स्नैक्स में हम अपने टी के साथ ले सकते हैं। थैंक यू। तो ये हमने, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बन गया सबका? बस बन रहा है, पर प्रॉब्लम कोई नहीं हुई। तो ये हमारा मोनाको बिस्किट का चीज सैंडविच तैयार है। ठीक है, अब मैं आप ब्रेड के दही बल्ले ट्राई करें। जरूर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ा के चांसेस हैं, तो ब्रेड थोड़ा सा सब लोग कम ही यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो ब्रेड मंगाई थी बाहर से, तो मैंने उससे वैसे ब्रेड के उसमें हम टोस्ट करके नहीं लगाते, लेकिन मैंने इसे हल्का सा तवे पे टोस्ट कर लिया था, ताकि थोड़ा सा मतलब आपको बता देती हूँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेड लिया मैंने, ब्रेड का मैंने उसके चारों कॉर्नर्स जो है वो कट कर लिए। कट करने के बाद ये ब्रेड का पीस है मेरे पास। ठीक है, आप लोग चाहे तो मेरे साथ बना भी सकते हैं। नहीं, आपके पास भी टाइम लिमिटेड है, तो वी आर बिट स्लो। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैमरा थोड़ा नीचे माय टेबल पे दिख नहीं रहा, क्या क्या डाल रहे हो क्या? दिख रहा है मैम? थैंक यू। ये हमने ब्रेड लिया, ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए। ठीक है, इस ब्रेड को थोड़ा सा, जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं तो उसे पानी में डिप करते हैं, हल्का सा उसे हमने पानी में डिप किया मैंने इसे ब्रेड को। पहले रोस्ट करना है, फिर पानी में डिप करना है। ओके, हाँ, रोस्ट मैंने इसलिए बोला, टोस्ट करने के लिए मैंने इसलिए बोला है कि अभी इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अगर बाहर से कोई चीज ला रहे हैं तो थोड़ा टोस्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको पानी में डिप किया। पानी में डिप आपने आराम से करना है, क्योंकि ब्रेड टूटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें मैंने आपसे ड्राई फ्रूट्स बोला था, अगर आपने ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखे हैं तो ड्राई फ्रूट्स, नहीं तो जैसे मैंने कट कर इसके थोड़ा सा अनार भी अपने पास रखा है, तो आप ये भी इसमें स्टफ कर सकते हैं बीच में, तो कोई भी फ्रूट्स भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फिल करके। तो मैंने इसे ब्रेड में डाला और इसको रोल किया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। Rashmi, we have to see your hands. We can't see your hands. Okay. ये मैंने ब्रेड को पानी में डिप करके उसमें आपका कोई भी ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ड्राई फ्रूट्स उसमें बीच में ऐड करना है। उसके बाद मैंने इसे एक रोल करके दही बल्ले की शेप में कर लिया है। उस शेप करने के बाद मैंने इसे बाउल में रखा। अब मैं इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर रही हूँ। दही बल्ले के लिए जैसे हम दही डालते हैं, वैसे ही हमने इसमें दही डाला। दही डालने के बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला, आपका चाट मसाला ऐड किया, आपका थोड़ा सा भुना जीरा, नमक जो आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें केचप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मीठी चटनी अभी अवेलेबल नहीं होगी तो आप केचप ऐड कर सकते हैं, या ग्रीन चटनी घर में पड़ी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी। आप देखेंगे दही के ब्रेड के दही बल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? और क्या, बहुत सो फास्ट। सर टेस्टी भी बहुत है, आप खा के देखिए। बनाया आपने? बनाया है तभी पास अभी
पूरा फैमिली मांगेगा तो कितने बना लूं। हाँ जी सर। जब ये इसको रोल किया है ना हाँ जी ब्रेड को, तो ये रोल जो है मतलब ज्यादा क्रिस्प नहीं हो रहा, सख्त नहीं हो रहा, ये तो ऐसा लगता है दही में डालते टूट जा नहीं रहा है। नहीं, तो ये ब्रेड का दही बल्ला हमने मतलब बना के आप फ्रिज में नहीं रख सकते, आपने तुरंत इसे खाना है, तो इसलिए हमने पानी में डिप की, सॉफ्ट हो गई है। बट आप इसको जब खाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ब्रेड के हैं या दाल के दही बल्ले हैं ये। नहीं, पर एक चीज जो आई थिंक व्हाट ही इज आस्किंग इज कि जब ब्रेड में डिप करा है उसको, देन उसको थोड़ा सा स्क्वीज भी करना है, नॉट जस्ट लीव इट टोटली वेट। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, सो वो ना स्क्वीजिंग नहीं, तो वो तो जब उसका रोल किया तो वो अपने आप ही उसका पानी निकल जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि उसे हाथ में लेके आपने उसमें ड्राई फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट्स वगैरह जो भी स्टफ किया उसमें, तो अपने आप पानी उसका निकल गया। क्योंकि जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं ना, तो इसको तला जाता है, तलने के बाद मतलब टूटता नहीं है। हाँ जी, क्योंकि आपने तलने की बात तो बोली नहीं। तलना नहीं है सर, विदाउट ऑयल। मैं तभी तो आपको हेल्दी रेसिपी बता रही हूँ, विदाउट ऑयल है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये मैंने ब्रेड लिया, आपका ब्रेड का पीस, मैंने इसे थोड़ा सा पानी में डिप किया, ठीक है, मैंने ऐसे ही निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसमें आपका जो भी मेरे पास फ्रूट्स हैं वो मैंने इसमें ऐड करे, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने इसे, जैसे हम रोटी का रोल बनाते हैं वैसे ही हमने इसे रोल किया, ठीक है। ये रोल करने के बाद हमारा ये दही बल्ले की शेप में आ गया। अच्छे से रोल करने के बाद ये आप देख रहे हैं शेप में आ गया। हाँ, ये मेरा भी ऐसा बना हुआ है, ये देखिए। हाँ हाँ, ये बना है आपका। आपने इसे एक बाउल में रखा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दही डाला आपने इसमें, और अगर ग्रीन चटनी घर में है तो वो भी डाल सकते हैं, और आपने इसमें थोड़ा सा केचप डाला तो आपका दही बल्ला तैयार हो गया। लेकिन हाँ, आपको मैं चटनी के लिए भी बता दूं कि जैसे दही बल्ले में तो हमारी मीठी सौंठ यूज होती है, मैंने अभी आपको केचप इसलिए बोला है क्योंकि अभी आपके पास सौंठ नहीं बनी होगी। तो अगर सौंठ घर में बनी नहीं है, बहुत इजी, 3 मिनट में आपकी सौंठ बन सकती है। आपने आमचूर पाउडर में थोड़ा सा गुड़ मिक्स करना है, थोड़ा नमक मिक्स करना है, और उसे एक उबाल आने तक उसे उबालना है बस आप, और थोड़ी देर ठंडा करने रखेंगे, आपकी सौंठ तैयार हो गई है। एक्सीलेंट। वो इसमें ऊपर से आप ऐड करके खा सकते हैं, क्योंकि सौंठ से ही टेस्ट आएगा। अभी मैंने अपने लिए दही बल्ला ये बनाया, मैंने सौंठ बनाई थी, यही सौंठ बनाई थी जो 2 या 3 मिनट में मेरी सौंठ बन गई थी, मीठी चटनी, उसको ऐड करके आया। तो उसके बाद आप दही बल्ले ट्राई करेंगे तो आप दाल के दही बल्ले भूल जाएंगे, क्योंकि वो ऑयल में डीप फ्राई होके बने हैं और ये विदाउट ऑयल है, और मुश्किल से आपका 5 या 10 मिनट में बन गए हैं। वंडरफुल, एक्सीलेंट। इसको फ्राई कर ले तो मैम, फ्राई करेंगे तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं आपको डाइटिशियन वाली रेसिपी बता रही हूँ ना। फ्राई करके तो हम दाल वाले भी खाते हैं, शादियों में भी जो खाते हैं, या कभी भी घर पे भी बना के खाते हैं, तो वो फ्राई वाले नहीं खाने हैं। ये हेल्दी रेसिपी बनानी है हमने, तो इसी फॉर्म में लेना है। रेखा सर, आपने ये बनाया तो आपने केचप वगैरह ऐड किया, टेस्ट करके देखा एक बार कैसा लगा? मैं अभी तक ध्यान दे रहा था मैं। टेस्ट अभी करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, क्योंकि दही मैंने रखा नहीं था अपने, बाकी सारा आइटम तो रख दिया था, दही नहीं रखा था। अच्छा अच्छा। रखने के लिए अभी हर चीज मेरी लैप में पड़ी हुई है, मोबाइल पड़ा हुआ है, प्लेट पड़ी हुई है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको दही बल्ले बनाना बता दिया है कि सिंपल है, कुछ नहीं आपने इसमें करना। उसके बाद अभी मैंने आपको मीठी चटनी का बताया, मीठी सौंठ कैसे बनाते हैं हम। आमचूर में आपने नमक, काली मिर्च और आपका थोड़ा सा गुड़ ऐड किया, गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच। उसको एक उबाल आने तक पकाना है, ठंडा करके आपकी सौंठ तैयार होगी। आप इस दही बल्ले में डाल के मतलब इसमें डाल के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा आपको। वेरी गुड। तो हेल्दी है, डीप फ्राई नहीं है, ऑयल बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, कोई मेहनत नहीं लगी है, मुश्किल से 5 मिनट मैं बोलूंगी। अगर आप सौंठ भी बनाएंगे तो 10 मिनट का टाइम हमें लगा है, तो ये रेसिपी हम ट्राई कर सकते हैं। ये तो 15-20 मिनट में चीजें बनाई हैं और खा भी ली हैं साथ साथ ही। हाँ जी हाँ जी। पहले आपने वो पिला दिया, अपना डिटॉक्स पिला दिया खीरे वाला, वो पी लिया। उसके बाद अपने मोनाको के बिस्कुट खा लिए अच्छी तरह मिक्स करके। उसके बाद अभी ये बल्ला खा लेंगे। कितनी कैलोरीज मिल गई अभी? बहुत कम। अगर आपका वो ड्रिंक की बात करूं तो उसमें तो सिर्फ वाटर ही था,
ठीक है, और अच्छा। फाइबर मिला है उसमें हमें, तो वो तो एक हेल्दी ड्रिंक है हमारे लिए। और इसकी दही बल्ले की बात करूं मैं, इसमें अगर आपने इसमें मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड यूज की है तो बहुत अच्छा है, और नॉर्मल ब्रेड भी की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसमें दही ऐड करी है और कुछ भी ऐसी चीजें, फ्रूट्स ऐड किए हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, तो बहुत हेल्दी रेसिपी बनी है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसे बाउल में डाला, बट ये है कि जब आप खाएंगे तभी इसे बनाएं। अगर आप इसे बना के रखेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए तुरंत बनाना है और सर्व करना है। एक्चुअली बहुत अच्छा होता अगर ये कल दोपहर को 11 बजे डॉक्टर की जगह पे ना ये ले लेते, ताकि 11 बजे हम खाना शुरू कर देते। अभी तो समय नहीं लगता है, ये खा लिया तो उसका रात का डिनर मुश्किल है। नहीं, कोई बात नहीं सर, अभी 7 o'clock हम वैसे भी बोलते हैं ना कि इवनिंग सूप का टाइम है या इवनिंग मील का टाइम है, तो इस टाइम पे ही ले सकते हैं, क्योंकि सूप आजकल अब गर्मी आ गई है तो हम सूप नहीं ले रहे हैं, तो इस टाइम पे हम हेल्दी स्नैक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी गलती होगी, हमने पहले चाय वाय पी लिया, असल में नमकीन खा लिया, तो शायद आज हमें चाय नमकीन नहीं लेनी चाहिए थी, यही लेना चाहिए था जो आप कल करिएगा, कल तैयार करके खिला रहे हो। कोई बात नहीं, आप ये कल भी ट्राई कर सकते हैं। और आप इसको जो डिनर में हम जैसे कर्ड रायता वगैरह लेते हैं या कर्ड लेते हैं, तो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। तो दही बल्ले का कोई टाइमिंग का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी टाइम किसी भी मील के साथ ले सकते हैं। थैंक यू। तो ये तीनों चीज बहुत अच्छी बनी है। और बाकी चीज का जो आपने बताया ना अपना ढोकला का, ये इसकी थोड़ी रेसिपी काइंडली शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी, क्योंकि ये ढोकला इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड, तो वी वुड लाइक टू ट्राई इट होम। ओके सर, मैं ढोकले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और बाकी ये दही बल्ला, अच्छा मैंने आप लोगों को आइसक्रीम बोला था, बनाना आइसक्रीम, तो किस किसने ट्राई करी? मैंने बनाई है पर उसमें वो केले का टेस्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है। केले का टेस्ट ज्यादा, और आपने उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था? हाँ, मिल्क भी आधा कप मिल्क डाला था और एक केला डाला था। अच्छा। और पर वो केले वाला टेस्ट जो है ना वो नहीं खत्म हुआ। अच्छा। केला पड़ा तो केले का टेस्ट तो आएगा, इज नो डाउट। केले का टेस्ट आएगा, बट थोड़ा सा अगर आपने उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किया तो मतलब अपना अपना टेस्ट है। मुझे तो लगा कि एक डिफरेंट टेस्ट आया है उसके वजह से। नहीं, मैंने भी बनाई थी और ठीक बनी है। ड्राई फ्रूट नहीं डाले मैंने, पर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट्स वैसे भी ऑप्शनल था, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छी बनी मैम, टेस्टी लगी। हाँ अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। तो ये मेरी आज की रेसिपी थी, जो मैं हेल्दी रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, आपने तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिकली भी समझा दिया है, आज तो डाउट रही नहीं बाकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आइसक्रीम दोबारा शेयर कर सकते हैं या हमारे साथ, क्योंकि मेरा शायद मिस हुआ उस दिन यहाँ पर वो आइसक्रीम। ओके मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं बता देती हूँ। बनाना आइसक्रीम की रेसिपी मैंने बताई थी। सॉरी, हाँ जी डेयरी फ्री। हाँ जी, बनाना फ्रूट आइसक्रीम मैंने बताया था। तो फ्रूट आइसक्रीम में कुछ भी हमने यूज नहीं करना। आपका बनाना जो है, आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत जल्दी काला हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो जब भी आप बनाना लाएं, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा काला हो रहा है या कुछ इस तरीके से कि बच्चे नहीं खा रहे, थोड़ा सा भी उसमें अगर ब्लैक हो जाता है तो आपको पता बच्चे नहीं खाते, तो आपने उसको छोटे छोटे पीसेस करके एक एयर टाइट बॉक्स में फ्रीजर में स्टोर करना है। जब भी हम उसे फ्रीजर में स्टोर मतलब आपने रात भर के लिए स्टोर कर दिया उसे फ्रीजर में, सुबह आप देखेंगे कि वो एक हार्ड आइस क्यूब की फॉर्म में हो जाएगा, जैसे हमारी बर्फ होती है उसी फॉर्म में आपका हो जाएगा। उसको आपने फ्रिज से निकालना है, मिक्सी में उसे प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना है। जब हम वो आइस क्यूब की फॉर्म में है, तो जब हम मिक्स करते हैं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, ज्यादा नहीं, मतलब आपका आधा कप से भी कम मिल्क ऐड करना है। और उसमें ना तो आपने शुगर ऐड करनी है, कुछ ऐड नहीं करना। आप देखेंगे जैसे आपका ब्रिक वाली हम मार्केट से वैनिला आइसक्रीम या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेते हैं, वैसे ही आपकी होममेड बनाना आइसक्रीम रेडी हो गई। उसको आप एयर टाइट बॉक्स में ही फ्रीजर में रख सकते हैं, 2 या 3 दिन तक खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब नहीं होगा। ना उसमें आपने शुगर ऐड की है। और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं या अपने लिए भी, चाहे तो उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, चाहे तो चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू मैम। अगर इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दें तो क्या हो, थोड़ा टेस्ट कम लग रहा था, मतलब फीका लगता थोड़ा। मैम ज्यादातर हमारे एल्डर्स जो है वो डायबिटिक हैं, तो उनके लिए बनाना भी मना होता है, लेकिन शुगर तो बिल्कुल ऐड नहीं करनी। बनाना भी मैंने इसलिए उनको खाने के लिए बोला था कि एक बनाना से 2 लोगों के लिए आइसक्रीम बन जाती है, तो हाफ बनाना डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, तो इसलिए मैं शुगर नहीं बोल सकती क्योंकि बनाना में अपनी मिठास ही बहुत है, तो इसलिए। तो आप शुगर फ्री डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट अगर डायबिटिक है तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए। अगर आपको ऐड करनी है तो आप डाल सकते हैं, कोई व्हाट अबाउट जैगरी? जैगरी भी डाल सकते हैं मैम। एक्चुअली बनाना में अपनी मिठास बहुत होती है। जब भी मैंने उसे घर में बनाया है तो मैंने तो उसमें कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की, क्योंकि अब केला जब हम खाते हैं आपने देखा होगा कि उसमें बनाना शेक में भी हमें शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितना कम हम ये चीजें लें तो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम टी ले रहे हैं, अगर हम कोई डेजर्ट खा रहे हैं, तो उन सब में हमारा मीठे के बिना नहीं चलता है, चाहे हम कुछ भी सूजी खीर खाएं, चाहे राइस खीर खाएं। लेकिन अगर कोई आइसक्रीम हमें विदाउट शुगर मिल रही है, होममेड, और तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे जो भी रेसिपी मैंने आपको हेल्दी रेसिपी बताई है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, कुकुम्बर का जूस थोड़ा रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज। कुकुम्बर का जूस, हाँ जी सर, कुकुम्बर का जूस मैं आपके साथ रिपीट कर देती हूँ। हमने एक कुकुम्बर लिया, उसको अच्छे से छील के हमने उसे मिक्सर में उसके पीसेस करके उसे मिक्सर में पीस लिया। पीसने के बाद आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा कुकुम्बर था, बाकी मैंने इसमें वाटर ऐड किया। पानी डालने के बाद उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हाफ लेमन का जूस ऐड कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें काला नमक, भुना जीरा जो आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मेरे इस ग्लास में सिर्फ कुकुम्बर और लेमन ऐड है और ये जूस जो है आपका हेल्दी ड्रिंक तैयार है। और इस जूस को अगर आप लेमन ऐड नहीं कर रहे हैं तो किडनी पेशेंट भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायबिटिक हैं तो वो भी पी सकते हैं, कोई भी डिजीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जूस सबके लिए हेल्दी है। वेट लॉस पे हैं वो भी पी सकते हैं, और डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वो लोग भी पी सकते हैं। फाइबर रिच ड्रिंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। तो ये आज की हमारी रेसिपी थी। तो ये आज की हमारी रेसिपी थी। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Right, thank you so much Rashmi. Thank you ma'am, thank you. I think these recipes were wonderful and बनाने में भी बहुत ही ज्यादा easy थी and जल्दी बन रही थी। And if the men folk can make it, nothing like it. I'm sure all the ladies are going to be extremely thankful to you कि आपने ऐसी recipes बनाई that they can tell their husbands to make it for them and give it to them, right? So and ऊपर से healthy diet है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। रितु मैम, हुआ क्या है कि जैसे इन्होंने ड्रिंक बनाई अपने डिटॉक्स हमने पी ली, उसके मनेको बिस्कुट वाला स्नैक बना वो हमने खा लिया, दही का वो बनाया वो खा लिया, हमने तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सर मैंने आपको रेसिपी बताई है ना, अभी आपने पूरी फैमिली के लिए बनाने हैं दही बल्ले जो मैंने बताए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने ट्रायल करा है एंड इसके बाद अब आप अपनी फैमिली को बना के खिला सकते हैं। एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल बी थ्रिल्ड कि हमारे ग्रैंडफादर ने बना के खिलाया एंड इवन अ डॉटर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी कि आज पापा बना के दे रहे हैं। सो गिव अ सरप्राइज टू ऑल योर लव्ड वंस। यू बिलीव इट और नॉट, महिमा मेरे सामने खड़ी होगी, मेरी पूरी वीडियो बना के शी हैज फॉरवर्डेड टू एवरीबॉडी, पूरा ग्रुप में मेरे निकाल दिया सारा कि ये देख लो आज नानू का क्या हाल हो रहा है। नहीं, बट इट इज रियली ग्रेट कि आप सब लोग ट्राई कर रहे हैं एंड आप लोग कोशिश कर रहे हैं नई नई चीजें सीखने के लिए। एंड आई थिंक ये रेसिपीज सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि ये बहुत जल्दी बन रही है एंड इसमें ऑयल वगैरह नहीं है, ज्यादा झंझट नहीं है। बिकॉज नॉर्मली हमारे इंडियन रेसिपीज में बहुत ज्यादा झंझट होता है, इधर फ्राई करो, इधर ये करो, इसको सॉटे करो, इसको ये करो।
तो उसके बिना हमारी इंडिया में चीजें थोड़ी कम बनती है जब तक उसको अच्छे से हम भून भान नहीं लेते। सो ये है स्नैकी टाइम के लिए फॉर ऑल गुड थिंग्स दैट वी रियली वांट टू एंजॉय, बट बिकॉज ऑफ अ हेल्थ इश्यूज हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो Ritu, I must share a secret with you. Why my wife got married to me is because I'm a good cook. I enjoy cooking. I learned cooking. आप आई एम श्योर आप बाकी सब लेडीज को बहुत वो एनवियस कर रहे हैं ये बात बोलकर, Believe me, बिकॉज बहुत I still enjoy cooking. और बेस्ट चीज रश्मि ने बताया ऑफ बीइंग अ डाइटिशियन, ऑफ बीइंग अ हेल्दी कुकिंग। शुगर एंड सॉल्ट जितना कम खाइए वो बहुत जरूरी है। सो इफ यू कैन अवॉइड शुगर, लोगों को, खूबसूरत लोगों को देखिए, चीनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। I enjoy Rashmi ji, please share your opinion, because I have taken a note mentally and I will certainly do that. मैंने खाली एक ही चीज सुनी है कि खीरा सुबह खाना चाहिए। सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और रात का खीरा पीड़ा। रात का क्या? पीड़ा, तकलीफ, पीड़ा। हीरा हीरा पीरा पीड़ा ऐसा नहीं है सर, आप खीरा किसी भी टाइम खा सकते हैं। और आपने काफी क्लैरिफिकेशन दे दिया। I'll do that. Thank you. हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अपने नए रेसिपी के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। दही बल्ले जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सर जी। दही बल्ले ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट उसमें पूछूंगी मैं कि दही बल्ले ट्राई किए। फ्राई करके फ्राई करके नहीं, यही वाले लेने हैं विदाउट ऑयल। और सबसे अच्छी बात है कि सब एल्डर्स ने सीख लिया है। So now when I visit them, then I can get all nice healthy goodies from all of them now. That is the beauty of things. So एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम सॉरी, आज थोड़ा जल्दी में उसने रेसिपीज बताई हैं, बट ये सब हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। So I have just noted down all the people, all the elders who are with us today. तो मैं उनको ये forward कर दूंगी। In fact last time भी मैंने कुछ करी थी, but शायद सबके नाम नहीं मेरे को ध्यान रहे। And I didn't. हमारे पास नहीं। हाँ जी, नहीं आपके पास नहीं आया होगा, मैंने आपको नहीं करा। So that's what I said, मेरे पास भी नहीं अभी, मेरे पास भी नहीं अभी तक। आपको तो मैंने 100% भेजा है। नहीं है, मेरे पास भी नहीं आया। रेसिपी नहीं आई। मिसेस मेहता को मैंने नहीं भेजा है, मुझे मालूम है, बट मैंने कर्नल पुरी एंड मिस्टर अविनाश को तो पक्का करा है, मुझे ये ध्यान है। मैं एक बार फिर से कर दूंगी। मोना आंटी आपको भी करा, आपको भी करा, क्योंकि तुम जानते हो कि हम इस लायक नहीं, कुकिंग टाइप के हम लग नहीं रहे हैं। नहीं आप ये प्लीज मत बोलिए। लेट मी टेल यू दैट व्हेन आई हैड गॉन टू मैं जब मोना आंटी के घर गई थी, इट वाज ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर क्रिसमस इन जनवरी, एंड मतलब what a wonderful cake I had, I can't even tell you all. तो मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया कि नेक्स्ट क्रिसमस आप मेरे लिए अलग से केक बना दीजिएगा, एंड आप पूरा का पूरा केक दीजिए, 4 स्लाइसेस मत देना मुझे आप। और मैं पैक करके भी घर लेकर आई थी उनसे केक। so I think आप लोगों से बहुत कुछ है, हमारे मतलब हम लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Of course, रश्मि has given wonderful recipes, but I'm sure आप लोगों के पास भी बहुत सारा कुछ होगा, you know, which you can kind of give out to everyone. इतने experience से हम लोग जो कुछ सीखते हैं, नई चीजें या जो हमने बनाई होती हैं, depending on our health and everything. So please feel free to share your recipes also. And एक चीज आप मुझे और बताइए कि आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस सेशन, चाहे हमने ये 6 बजे करा था। तो इस टाइम अब नेक्स्ट टाइम से ये कि अपनी चाय वाय भी इसी टाइम रखिए, ताकि साथ साथ में सब कुछ आपको खाने पीने को भी मिले अभी। सो थर्सडे को दे विल बी हियर अगेन एट 6 o'clock। एंड कल भी डॉक्टर टॉक नहीं होगी सुबह, कल डाइटिशियन सेशन ही होगा at 11 o'clock. So those are the few changes जो हम try out कर रहे हैं। तो कल 11 बजे प्रियंका probably would be there with you all, and but मेरा शाम को engagement program होगा, so I will be joining you all. तो जो लोग थोड़ा सा बोल रहे थे कि I have to be there, so I am going to be there tomorrow with some engagement program to keep you entertained. And
बाकी फिजियोथेरेपी का शो वैसा ही चलेगा 8 o'clock जैसे होता था. सो एक्सरसाइज करने के लिए भी रेडी रहिएगा कल सुबह. एंड 11 o'clock डाइटिशियन एंड 6 o'clock मैं आपसे सबको मिलूंगी फिर से. टिल देन, सी यू ऑल. थैंक यू so much. Smile, be happy, and enjoy the lovely Thank you. snack we made. Thank you.